पब्लिश होने के पहले वहां के जो जनगणना कमिश्नर थे एच सिल्वे, आज कांग्रेस उसी को आइडियल मान करके उसी रास्ते पर संचालन कर रहे, इसको हम लोग भोग रहे हैं। अररिया जिला के रहने वाले हैं और अररिया जिला के रहने वाले हैं तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या संतुलन कैसा है आपको ध्यान होगा। एक शादी में गए हम और सुशील मोदी जी, ये घटना है आज का नहीं, ये घटना जो है 1983 का। अपने कार्यकर्ता के यहाँ शादी थी, लेट हो रहा था, हम दोनों आदमी गए थे, मोटरसाइकिल पर थे, तो सुशील जी बोले कि ना आप चलिए, रात हो रहा। बहादुरगंज क्षेत्र था, ब्लॉक है, बारात आ गया, सब कुछ हो गया है, तो कहा कि अभी मौलवी साहब नहीं है शादी, अब मौलवी साहब नहीं आए इसीलिए स्थगित है। ये 1984 में 83 में रहा है। हाथ लगाइए, सब लोग लगाइए। वहाँ से शुरू वहाँ से एक नंबर है, 2 नंबर लगा आज कार्यालय का उद्घाटन किए और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किए, जिसमें विभाजन की विविधता के बारे में जो प्रदर्शनी लगाया गया है, इसके बारे में बताइए। ये जो आज प्रदर्शनी लगाया गया है, ये भारत सरकार के पास जो इतिहास है उसी इतिहास के आधार पर ऑथेंटिक प्रदर्शनी है। आज आवश्यकता इस बात का है कि अब की पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, युवा विशेष करके, इस देश की आज़ादी और इस देश की आज़ादी के समय जो घटनाएं घटी है उसे वो जान पाए, रूबरू हो सके। जहाँ तक आपने ठीक कहा कि ये कोई एक दिन का नहीं है, अब साल भर के लिए है। साल भर के लिए नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए जीवन पर्यंत है। आपको एक उदाहरण दें, महर्षि अरविंद ने जो आज़ादी के बाद 15 अगस्त को प्रसारण किए थे, तो उनका वक्तव्य था कि ये आज़ादी अधूरी है, ये पूरी तब होगी जब अखंड भारत बनेगा। तो उस दिशा में तो हम चले जा रहे हैं। विश्व के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम के बाद विश्व पटल पर जो है, अब भारत को वैसे मुद्दों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है जो इतिहास में दर्ज है, और किसी देश को बोलने का अब हिम्मत भी नहीं है जो इस देश के साथ विभाजन के समय हुआ है या विभाजन के बाद।
इसीलिए हम लोग तो इस प्रयत्न में है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पटेल जी और महर्षि अरविंद का जो सपना था उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, आज के परिदृश्य में आप अखंड भारत की बात करते हैं तो ये कैसे संभव है? और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो कि एक न्यूक्लियर कंट्री है, फिर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, फिर डेमोग्राफिक जो चेंजेस हो रहे हैं, उस परिदृश्य को देखते हुए आप लोग अखंड भारत की बात कैसे कर रहे हैं? किस आधार पर? जैसे इसका आधार ये है कि आज श्रीलंका में क्राइसिस हुआ और श्रीलंका के प्रधानमंत्री को लोकसभा के भीतर, संसद के भीतर ये वक्तव्य आया कि यदि भारत नहीं होता, और उसमें भी विशेष करके उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की चर्चा की है कि उनके कारण ही श्रीलंका बच पाया। वैसे ही अभी नेपाल के आए थे, उनका भी वक्तव्य आपने देखा। तो अखंड भारत के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं, जो अब एक देश के रूप में है, आज वो देश के शासक माननीय नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को स्वीकार कर लिया है। तो भौगोलिक नहीं किया हो, अभी लीडरशिप स्वीकार किया है। कल आगे क्या होगा? अब जहां तक बात है तो बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के भीतर शासन है, अत्याचार नहीं है, लेकिन जो अत्याचार कांग्रेस राज्य में हुआ है वो अत्याचार अब बंद है। अब उसको कोई सांप्रदायिक रूप दे तो अलग विषय है। अयोध्या का मंदिर ऐतिहासिक सत्य है, कानूनन सत्य हो गया। अब उसको कोई जोड़ करके कहे कि नरेंद्र मोदी ने बना दिया, ये नहीं है। ये परिस्थिति थी, ऐतिहासिक प्रूफ के आधार पर वो मंदिर बना। वैसे ही कोई और धार्मिक स्थल ढाया जा रहा है, उसका भी इतिहास वही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और शक्तिशाली हो रहा है, धार्मिक दृष्टि से भी, राष्ट्रीय विचार से भी, और साथ साथ आर्थिक जो संपन्नता है। यही देश है कभी गोल्ड को गिरवी रखा, लेकिन यही देश है अब गोल्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं आज उनको विश्वास है कि जो संकल्पना है क्या वो हिंदू राष्ट्र से प्रेरित है? क्या भविष्य में अगर ऐसा कोई अखंड भारत बनता है या हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो क्या वो संविधान के हिसाब से चलेगा? क्या सभी धर्मों के लोगों को वहां रहने की जगह होगी? भारत सोने का चिड़िया कहलाया, हिंदू का देश नहीं कहलाया, सोने का चिड़िया कहलाया। माननीय नरेंद्र मोदी इस देश को विश्व के अंतर्गत सोने का चिड़िया पुनः स्थापित कर रहे हैं। उसमें धार्मिक उन्माद नहीं है, और उसके लिए आज राष्ट्रवाद के जितने पोषक हम हैं, अल्पसंख्यक समाज भी इस देश में रहता है, तो राष्ट्र को अपना राष्ट्र माने। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन धर्म कुछ भी हो सकता है। राष्ट्र को तो राष्ट्र माने, भारत को मां माने, यही है, उसी की कल्पना है। आपका परिचय? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और MLC है।